हेलो दोस्तों, ये जो सेशन है मुख्य रूप से रीट लेवल 1 वाले विद्यार्थियों के लिए है। डिटेल से सारे क्वेश्चंस का आपके जवाब आपको मिल जाएंगे कि कितने परसेंट जो है वो लेवल 1 में आपके डिलीट होंगे। इसके अलावा आंसर की जो है वो आपकी कब तक आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिसमें मेल और फीमेल दोनों की मैं बात करूंगा, रिजल्ट आपका कब तक आएगा, सारी बातें डिटेल से समझना, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि अपना सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने भी जैसे मान लो कि मैंने आपको पता है कि सेल्फ स्टडी प्लान में बच्चों को तैयारी करवाई थी, तो उसमें बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं सारी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो मामला मैं आपको बताता हूं कि सर जो आपका लेवल फर्स्ट है, जो आपका लेवल प्रथम है, उसमें कितने परसेंट जो है वो आपके डिलीट होने की संभावना है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसी पर बात करेंगे क्योंकि ये काफी मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर है कि डिलीट पर्सन जो है वो कितने होने वाले हैं। अब देखो डिलीट पर्सनों पे जिन जिन पे बात चल रही है, जैसे मैं सबसे पहला पर्सन उठाता हूं तो पहला पर्सन यही है कि जो आपके जो नए जिलों का जो आपका जिलों के गठन का पर्सन था, जो आपके जिलों का जो गठन हुआ था उस पर्सन को जो है मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो आपका गलत होना चाहिए। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को जो है काफ़ी लोग ऐसे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका गलत होना चाहिए। दूसरा जो आपका बीकानेर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसको आप मैक्सिमम जो है टीचर गलत बता रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका एक क्वेश्चन जो मैथ में था, जो अभाज्य संख्या वाला था, कथन कारण वाला, अभाज्य संख्या से रिलेटेड, उसको जो है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड था, इसको गलत बता रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप देखोगे ना अलग अलग जगह, तो अलग अलग जगह ये नतीजा आपको देखने को मिलेगा। कोई कह रहा है कि 4% डिलीट होंगे, सुन लो पहले पूरी बात समझोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ एक एक बात आपके, जब मैं आपको पिछली वैकेंसी की ये भी बताऊंगा कि जैसे 5600 मान लो 5500 सीट है ना, तो पिछली वैकेंसी में जो है 5600 सीट पे इस रैंक पे जो है वो कितने नंबर आ रहे थे बच्चे के, इस हिसाब से भी आइडिया, मैं पूरा आइडिया दूंगा इस सेशन में लेवल 1 वालों को। तो कोई कहता है 4% जो है वो गारंटी से डिलीट हो जाएंगे, कोई कहेगा 3 होंगे, कोई कहेगा 7 होगा। मैं इन सब चीजों का, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को क्लियर पता है कि पहले भी जो है ना बच्चों का स्कोर जो है वो इधर उधर हुआ है। जैसे मान लो किसी बच्चे के अब 100% सही हो रहे हैं तो वो इतना खुश हो रहा है कि नहीं मेरा तो नंबर आ जाएगा। मान लो कोई बच्चा जैसे मान लो 85 हो रहे हैं, वो ये नहीं सोचे कि सर मेरा अभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी आंसर की आएगी ना, अभी आंसर की आएगी, बोर्ड की आंसर की आएगी, मान के चलना आपके 4-5% इधर उधर हो जाएंगे, 4-5% जो है इधर उधर होंगे। कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है। इनको ना तो मैं डिलीट करने वाला हूं, ना तुम लोग करने वाले हो, जो टीचर बता रहे हैं ना वो करने वाले हैं। ऑथेंटिक प्रूफ होगा, हाँ उसके आधार पे सारा काम हो रहा है तो डेफिनेटली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको ये कह रहा हूं कि मान लो जिसके 100 हो रहे हैं ना, तो वो मान के सोचे कि उसका स्कोर हो सकता है 96 भी हो जाए, हो सकता है उसका स्कोर 104 भी हो जाए, मतलब 3-4 नंबर आप आगे पीछे मान के चलो। समझ रहे हो कैसे आप एक ऑथेंटिक स्कोर अभी बता सकते हो। लेकिन सर ये जो हमारी आंसर की है रीट लेवल फर्स्ट की, वो कब तक आ जाएगी, सुन लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की बात, जो आपकी आंसर की है वो कब तक रिलीज कर दी जाएगी। तो कई कहेंगे कि सर ये तो कल आ रही है, परसों आ रही, नहीं आएगी। अभी जो आपका जनवरी का माह है वो तो आपका ऐसे कैसे ही निकल जाएगा, 2-3 दिन है। फरवरी का भी जो है ना, उम्मीद मानो कि फरवरी का या तो फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकेंड वीक, या तो फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकंड वीक में जो है आपकी जो आंसर की है वो आपके सामने आएगी। अब चूंकि ये जो भर्ती है, मैं अभी रिजल्ट की बात बाद में बताऊंगा, इस भर्ती को 4th ग्रेड से पहले, जो आपकी 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है ना उससे पहले पूरी करेंगे। ये आलोक राज जी का जो है स्टेटमेंट है कि भाई इससे पहले हम इस भर्ती को पूरी करेंगे। तो इस बार रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा। कब तक आएगा अभी पहले कट ऑफ बताऊंगा आपको, उसके बाद में ये सारा कुछ बताता हूँ। अब जो सर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि रीट लेवल फर्स्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ की पूरी बातें समझोगे तभी भाई सारी बातें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरा को ऐसा मतलब नहीं है कि मैं व्यूज के लिए सारा काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई बिल्कुल बच्चों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। सबसे पहले तो देखो भाई कट ऑफ, देखिए भाई कट ऑफ की बात ऐसे है कि कट ऑफ में ना तो मैं भगवान हूं, ना जो टीचर्स बता रहे हैं वो भगवान है, ठीक है। ये तो भाई अभी आपकी हमारी चेक नहीं हुई है, तो किसको पता है कट ऑफ क्या रहेगी। हम एक आपको आइडिया दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि भाई अगर इतना स्कोर तुम्हारा हो रहा है ना, ये आइडिया हम कहाँ से, कि जैसे मेरे पास जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जैसे हम सेल्फ स्टडी प्लान मैंने कहा ना कि ग्रुप में हम तैयारी करवाते थे, उसमें बच्चों का स्कोर क्या आ रहा है, उस हिसाब से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, ओबीसी का क्या रहेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए पिछली बार की अगर मैं बात करूं, पिछली वाली जो वैकेंसी थी ना उसमें दोस्तों जैसे मान लो कि अगर 5500 सीट है ना, 5500 कितनी सीट है मान लो, टोटल की बात करता हूं मैं, लेवल 1 में 5500 सीट है। अब 5500 सीट वाले बच्चे के पिछली बार जो नंबर थे वो नंबर मतलब उसके सीधे सीधे मतलब कि 208 नंबर आ रहे थे। कितने नंबर थे,
208 नंबर थे किसके, जिसके 5500 रैंक थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 5500 रैंक तक जो उस भर्ती में गया था ना, उसके 208 नंबर थे। अब आप सोचिए कि आप ये तो मानते हैं ना कि भाई पिछले पेपर से ये पेपर हार्ड है, भाई जो आपका पिछला पेपर था उस पेपर से ये आपका हार्ड पेपर है, ये तो आप बात मानते हैं। आप ज्यादा भी नहीं मानते तो ये तो मानते हैं कि भाई कम से कम भी 8-10% तो ऐसे हैं कि जो पिछले प्रश्न पत्र से हार्ड थे। भाई पिछले पेपर में इस प्रश्न में मान लो कोई बच्चा अगर मान लो इस प्रश्न में 100 करके आया तो पिछले में 90 किए होंगे, सॉरी 110 किए होंगे उसने, बस इतना ही किया होगा ना। तो 10% का मतलब हो गया 20 नंबर। कितने नंबर हो गए, 20 नंबर। 208 में से तुम 20 नंबर कम करोगे ना तो 5500 रैंक तक जो बच्चा जा रहा है उसके मान लो यहाँ से अगर आपके 20 कम करेंगे मोटे मोटे तो आपके लगभग 186 नंबर। 186 नंबर के होते हैं 94%। क्या 94% से ज्यादा है उनका सबका सिलेक्शन हो रहा है क्या? बात करेंगे पूरी कैटेगरी में कट ऑफ कम आएगी, क्योंकि मेन मामला है कि आपका जो है इस बार जो है ये जो आपकी वैकेंसी थी इसमें जो आपका पेपर का लेवल था, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आपका पेपर का लेवल है वो आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग जो है आपका 64 पेज का पेपर था। तो पेपर का लेवल जो है वो डिफिकल्ट था, ठीक है, डिफिकल्ट पेपर था, तो कट ऑफ आपकी डाउन आएगी। ये तो मैंने इसके आधार पे बताई है। ये एक यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है, मतलब जनरल जो मेल कैंडिडेट है ना, मेल, देखो भाई मेल फीमेल में जनरल ओबीसी में तो इतना फर्क रहेगा नहीं, सुन लो पिछली बार सेम ही चली गई थी जनरल में, मेल फीमेल में इतना, जनरल ओबीसी में इतना फर्क नहीं रहता है। हाँ आगे जाके थोड़ा 1-2 नंबर का मान सकते हो, लेकिन जो एक यूआर कैटेगरी में पर्सनों की संख्या बता रहा हूँ आपको, पहले कह रहा हूँ, एक मेरा व्यक्तिगत मानना है जो मैंने मतलब कि इधर उधर से जो डाटा इकट्ठा किया है कि कितने पर्सन जो है वो आपके सही हो रहे हैं, तो एक खुद को आप सेफ मान सकते हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 गुना की कट ऑफ, ना कि मैं 2 गुना की बता रहा हूँ, 1 गुना की आपको जो है ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर आपके इतना बन रहा है तो आप खुद को जो है कहीं ना कहीं आप सुरक्षित महसूस कर सकते हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन जो है हो सकता है। देखिए बिल्कुल जनरल कैटेगरी में देखो आज के दिन तुम क्या है इधर उधर वाली आंसर की से मिलाते हो, तो भाई 94 से अगर ज्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं ना, 94 से कितने, 94 हूँ या 94 से ज्यादा है ना, एक आधा कम भी है ना, प्लस माइनस 2 नंबर तो आप लेके ही चलना, प्लस माइनस 2-3 नंबर तो आप ले लेना, जैसे 91 से 94, मैं 94 वाला मानना ज्यादा सेफ है मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में। ये मेरा एक आइडिया कहता है, हो सकता है आपको कम भी लगे, मैं ऐसा भी नहीं है कि व्यूज के लिए तुम्हें 80 नंबर ही बता दूं, 80 नंबर ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मान के चलना 94 के आसपास घूमेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है ना वो 90 के आसपास मान लो आप, 90-91 के आसपास हो सकता है, एक आध मैंने कहा ना प्लस माइनस 3 आप कर सकते हो, 90 के आसपास ओबीसी वाला मेरे हिसाब से जो है ना वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस वाला 87 के आसपास जिसके नंबर आ रहे हैं ना, मान के मैं मानता हूं कि वो सिलेक्शन ले लेगा इस बार। एससी में आपका कट ऑफ कम हो जाएगा, मान के चलना यहाँ 82 के आसपास या 80 के आसपास, ठीक है, 80-82 एससी एसटी वाला अगर 80 प्लस सही हो रहे हैं ना, एक आधा कम भी है तो भी मेरे हिसाब से सुरक्षित है। ये रियल है, ऐसा नहीं है, ये मेरे हिसाब से फीमेल में एक आधा नंबर का फर्क रह सकता है, बाकी सेम सी रहेगी आपकी कट ऑफ भी। ये मैंने आइडिया दिया है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यही आपकी सही होगी कट ऑफ, लेकिन ये केवल आइडिया है कि इतना अगर हो रहा है ना तो आप निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अभी इधर उधर होंगे यार, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होंगे। फिर भी देखिए आपको क्या करना है, अपना स्कोर कमेंट करना है, लेकिन कैटेगरी के साथ में कमेंट करना, स्कोर कमेंट करना, साथ में अपनी कैटेगरी भी बतानी है आपको, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, आपको जरूर रिप्लाई यहाँ से मिलेगा। रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी इस भर्ती का देंगे, मान के चलना अप्रैल माह में जो है ना वो तुम्हारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप करना, उसके बाद में आप कमेंट करो, मैं आपको यहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना।